पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ खूब बयानबाजी हुई है। साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद से ही भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर निशाना साधा जाता रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी आयोग ने साल 2009 में ओडिशा के कंधमाल में ईसाइयों पर हमलों को लेकर सवाल खड़े किए थे। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी भारत यात्रा के दौरान भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बयान दिया था। उन्होंने साल 2021 में भारत में धार्मिक स्थितियों में गिरावट की बात कही थी। इस रिपोर्ट पर भारत में कड़ी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की गई, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मौजूदा छवि को एक बड़ा झटका लगा और एक नई बहस छिड़ गई। खुद को ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में लगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस बिगड़ती छवि से पार पाना बेहद जरूरी होगा। साथ ही देश में 2023 में 9 राज्यों में और 2024 में लोकसभा के चुनाव है, लिहाजा पीएम मोदी के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर अब प्रतिक्रिया भी आ रही है और इसे इस बिगड़ती हुई छवि से जोड़कर देखा जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। साल 2023 और 24 सियासी पार्टियों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव। ऐसे में पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक बुलाई और इसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। मीटिंग के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ी बात कह दी, जिसको लेकर चर्चा तेज है। पीएम मोदी ने कहा और अपने कार्यकर्ताओं को यह भी समझाया कि मुस्लिम समुदाय के बारे में गलत बयानबाजी न करें, बल्कि देश भर में मुसलमानों के पास जाएं, उनसे बात करें। पीएम मोदी ने वोरा और पसमानदा मुसलमानों से खास तौर पर बातचीत करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि कोई वोट दे या न दे, लेकिन उससे जरूर जाकर मिले। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि सभी धर्मों के निचले तबकों से संपर्क किया जाए। पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए नसीहत दी कि वे लोगों से मिलें। इसके साथ सभी लोग वक्त वक्त पर चर्च जाएं और कभी यूनिवर्सिटी में जाकर इन तमाम लोगों से मुलाकात करें। जी फिल्मों पे कमेंट करते रहते हैं, कमेंट करने से बचना चाहिए। पर उनका हर शब्द, हर बात हमारे लिए सुरोदार है। पीएम मोदी ने इशारों में ही बड़बोले नेताओं पर भी तंज कसा, साथ ही उन्हें नसीहत भी दे दी। उन्होंने कहा कि कई नेताओं को मर्यादित भाषा बोलने की जरूरत है। पीएम मोदी की ये नसीहत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उस टिप्पणी के तुरंत बाद आई है, जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज हजारों साल से गुलाम रहा है, अब उसमें जागृति आ रही है, जिसके कारण कभी कभी हिंदू समुदाय की ओर से कुछ आक्रामक व्यवहार दिखाई पड़ता है। उन्होंने इसे ठीक तो नहीं बताया, लेकिन परोक्ष रूप से इसे सही बताते हुए इसका समर्थन कर दिया। मोहन भागवत के मुताबिक हिंदू समुदाय का आक्रोश इतिहास को देखते हुए सही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी का बयान मोहन भागवत से अलग लाइन पर है, और क्या इसका अर्थ यह है कि दोनों संगठन यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरी बढ़ गई है? अब ऐसे में आपके मन में यह सवाल भी हो रहा होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े पैमाने पर मुसलमानों पर क्यों ध्यान देना चाहती है? इसके पीछे की भी वजह है, और इसकी सीधी वजह है वोट। चुनावी राजनीति में वोट से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में मुसलमानों से मिलने वाले वोटों की तादाद बढ़ रही है। हर बार पिछले चुनाव से ज्यादा मुसलमान बीजेपी को वोट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 से लेकर अब तक हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मिलने वाले मुस्लिम वोटों की तादाद लगातार बढ़ी है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 4% मुसलमानों ने वोट किया था, जबकि अगले चुनाव यानी 2014 में यह तादाद दुगने से भी ज्यादा हो गई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी 9% मुसलमानों का वोट हासिल कर पाई। वहीं 2019 में फिर से ये तादाद दुगने से भी ज्यादा यानी लगभग 20% पहुंच गई। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब मुस्लिम समुदाय को लेकर अपनी छवि सुधारना चाह रही है और 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट हासिल करने में लगी हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में कार्यकारिणी की बैठक में भी कुछ इसी तरह की बात कही थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा, और क्या उनके इन बयानों के बाद मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नेताओं के नफरत वाले बयानों में कमी आएगी?